देश में चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार की बहस के बीच अब कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मैं जनता की सेवा करने वाला चौकीदार हूं और लोकसभा चुनाव में जनता झूठे वादों के खिलाफ वोट करेगी। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में किस तरह से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति तय की, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी। सिलावट जी, कितनी तैयारी है? लगातार सिंधिया जी भी पसीना बहा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर क्या? पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से 2018 का हम लोगों ने विधानसभा लड़ी थी, उसमें किले फतेह किया है और उसकी बुनियाद रखने वाला व्यक्ति हमारे कांग्रेस का योद्धा है, जो पोलिंग बूथ पे लड़ाई लड़ता है। अभी कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। जो जो हमने वादे किए थे, कर्ज मुक्ति का वो पूरा किया, बिजली का बिल हाफ वो किया, जो आप जानते हैं कि जो बच्चियों की शादी होती थी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 किया और पेंशन 300 की बढ़ा के 600 की और 1,000 करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 100 दिन का 4,000 रुपये माह देने का वादा हमने किया है। जो जो बिंदु जो वचन पत्र पे हमने तैयार किया था वो पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम कटिबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि जो वचन पत्र हमने मध्य प्रदेश की जनता को, जब मध्य प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास किया, कमलनाथ जी की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के कहने पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात पर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया, अरुण जी, पचौरी जी, कांतिलाल भूरिया, जो संपूर्ण कांग्रेस थी, पूरी तैयारी हमारी है। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, अधिक से अधिक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री वो बनेंगे और मध्य प्रदेश की बड़ी साझेदारी, बड़े हिस्सेदारी उस सरकार में जीतने के बाद होगी। लेकिन राहुल गांधी जी कहते थे कि चौकीदार चोर है, अब बीजेपी कह रही है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, पूरे देश में मैं भी चौकीदार, चौकीदार का नारा बुलाऊं। भाजपा जो बोले वो कम है, झट बोलो, झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये भाजपा का चरित्र है। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे उस चौकीदार ने जिसने घोषणा की थी कि मैं 100 दिन की प्रधानमंत्री देश का बन गया, देश के हर खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, पूछो उस चौकीदार से। भाई चौकीदार की आवश्यकता उसको पड़ती है जो संपन्न और सामान्य व्यक्ति को। के चौकीदार? मैं भी सड़क पे बैठा हूँ, मैं तो सबका चौकीदार हूँ, सबकी सेवा करते हैं। कांग्रेस समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनती है, क्योंकि आपको याद है हमारी देश की नहीं विश्व की नेता इंदिरा जी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस संकल्प को लेकर देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा का चरित्र मैंने आपको बतलाया, देश की बुनियाद है, हर खाते में 15 लाख आ गए, 15 फुटी कौड़ी भी नहीं आई। फिर उन्होंने जो देश के अन्नदाता है, जो मेरा भारत, मेरा देश 70% ग्रामीण अंचल में बसता है, उसको मात्र 17 रुपये रोज की कर्ज मुक्ति की एक जो मजाक अन्नदाताओं के साथ, इससे बड़ी घटना और क्या होगी? 2 चाय पियो तो 20 रुपये की आती है। हमारे एक तरफ कमलनाथ जी की सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सरकार ने 2 लाख रुपए की बात की थी, वो माफ़ कर रहे हैं, और आप 17 रुपये रोज माफ़ कर रहे हो। बीजेपी आरोप लगा रही कि पैसा खातों में नहीं पहुंचा, क्या ये आरोप सही है? बीजेपी तो मैंने बोला ना, मैं इनसे पूछता हूँ 15 लाख रुपए आ गए क्या? 15 फुटी कौड़ी भी नहीं आई। प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को काम देने की बात की थी। मैं पूछता हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे इंदौर में, मेरे सावेर में किसी भी ज़िले में 10 युवाओं को काम मिला? मैं आपसे पूछता हूँ, महंगाई कम हो गई क्या? जो गैस की टंकी, देखो पहले अन्नदाताओं के साथ हर खाते में 15 लाख आएंगे, क्योंकि उस समय जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी संसद है, जब हमारे राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब लोकसभा में आवाज़ उठाई थी, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ये तो एक जुमला है। जुमले का मतलब मजाक। देश की संस्कृति के अंदर जो मेरे अन्नदाताओं से, जो गरीबों से मजाक करेगा, उसकी संस्कृति, सही चरित्र हमारे और आपके सामने आया। फिर युवाओं की बात की, कितने करोड़, 2 करोड़ प्रति वर्ष को दिया का काम। महंगाई कम हो गई क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, देश का डीजल पेट्रोल
मध्य प्रदेश में सबसे महंगा यहाँ। जो गैस की टंकी 361 रुपये की मिलती थी, आज 1200 रुपये की कर दी। बेटी बचाओ, इसके बाद बेटी पढ़ाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मेरे साथ मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, मेरी बेटियों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, पढ़ने के लिए लाइट नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बाथरूम जाने के लिए शौचालय नहीं। कैसा ये मेरा भारत है, मेरा मध्य प्रदेश है। सिंधिया जी का क्या आदेश है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उज्जैन संसदीय जो सीट है वो तुलसी सिलावट जी के कोटे से तय होगी, यानी कि सिंधिया जी के कोटे से तय होगी, आपके बेटे भी वहां से संभावित उम्मीदवार बताए जाए। तो भाई एक बात सुनो, देश और प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद युवा रखता है। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश हमारे राष्ट्र के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो युवा हैं। हमारी देश के नेता प्रियंका जी, वो युवा हैं। अब ये युवाओं को उतारते हैं तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। चुनौती वाली सीट है, उसको जीतने का प्रयास करेंगे। जो देश के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका सशब्द पालन किया जाएगा। जो यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान तय करेगा वो जो है उस फैसले को शिरोधार्य मानते हैं, ऐसा कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट का। साथ ही साथ वो 5 साल बीतने के बाद जो तमाम वादे थे मोदी सरकार के, वो उन्हें याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के बाद किस तरह से अनुकूल वातावरण अब धीरे धीरे बनने लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव के नतीजों में कैसे वोटों की गिनती पूरी होती है और क्या नतीजे भारत की अगली सरकार के निकल कर आते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।